दोस्तों नमस्कार, मैं हूं शैलेंद्र सिंह और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल शब्द शब्द शैलेंद्र सिंह। आज हम हैं वीना हरीश जी के साथ, जो वेलनेस कोच हैं, हेल्थ के प्रति जागरूक हैं, लोगों को जागरूक करती हैं, फिटनेस के रूप में भी बहुत सारे सेशन लोगों को देती रहती हैं। तो वेलनेस और फिटनेस कोच हैं वो। स्वास्थ्य हर किसी के लिए बहुत ज़रूरी है, ख़ास तौर पे कोरोना के बाद इन चीज़ों को और बेहतर तरीके से समझा गया और उसी को समझते हुए लोगों ने अपने अपने तरीके से उन चीज़ों को आगे बढ़ाना शुरू किया। वीना जी ने भी उसी दौरान इन चीज़ों को समझा। उन्होंने खुद पे भी कुछ साल पहले एक्सपेरिमेंट करके देखा था और जिस तरीके से उन्होंने खुद को फिट किया, उसके बाद जब कोविड का पीरियड आया तो उनके मन में आया कि क्यों नहीं हम जो बातें हम जानते हैं वो दूसरों को सिखाएं, जिससे वो भी हेल्दी रहें, फिट रहें, सुंदर दिखें। क्योंकि आप कितने भी अच्छे कपड़े पहन लो, जब तक अगर आपका शरीर फिट नहीं है, बॉडी फिट नहीं है, तो वो आपको अच्छे नहीं लगेंगे, वो किसी भी ब्रांड के हों। इसी तरीके से अगर आप हेल्दी नहीं हैं तो आप कितना भी ब्यूटी पार्लर चले जाइए, वो बात आएगी नहीं। तो हेल्दी रहना बहुत ज़रूरी है। आज हम इस विषय पर चर्चा करेंगे वीना जी के साथ। वीना जी अपने सेशन करती हैं, कैसे उन्होंने एक क्लब के ज़रिए इन चीज़ों को आगे बढ़ाया, ये पूरी एक बातचीत और क्या सवाल होते हैं आप लोगों के, वो भी हम जानेंगे। बहुत बहुत आपका स्वागत है। थैंक यू शैलेंद्र जी फॉर हैविंग मी। जी, मेरा सौभाग्य है कि मैं आपके चैनल में हूँ और हमारा सौभाग्य है कि हम आप लोगों आपके ज़रिए कुछ लोगों को बता पा रहे हैं। मतलब ये है कि बहुत समय से हम लोग ये सोच रहे थे और ये है कि आपके माध्यम से बहुत से लोगों को एक रास्ता मिलेगा कि वो कैसे अप्रोच कर सकते हैं, क्योंकि बहुत सी चीज़ें आप देखेंगे लोग करना चाहते हैं बट उन्हें ये नहीं पता होता कि हम उसे कैसे करें और कैसे अप्रोच करें। तो यू ऑल्सो डूइंग अ वेरी गुड जॉब कि आप जो है एक मैसेज दे रहे हैं कि लोग किस तरह से अपने आप को फिट कर सकते हैं। आपका जो सफ़र अपने पे शुरू हुआ था, कैसे पहले आप एक स्पोर्ट्स के रूप स्पोर्ट्स वुमेन रही हैं, बिल्कुल, वहाँ से शुरू हुई जर्नी, फिर फैमिली आई। फैमिली में बहुत सारी महिलाओं के साथ उतार चढ़ाव आते हैं, वेट बढ़ता है, फिर लोगों को लगता नहीं वेट कम करना चाहिए। तो ये जर्नी कैसी थी? जर्नी अच्छी थी पर लेकिन थोड़ी लेट बैक थी। मुझे ऐसे लगता है कि शायद कोरोना ने एक बहुत ज़ोरों की घंटी बजाई सबके लिए। जैसे हमेशा स्पोर्ट्स में रहते थे तो फिट रहते थे स्पोर्ट्स में, क्योंकि आपको पता होता है जब तक कि अगर आप एक्टिव नहीं हैं, आप हेल्दी नहीं खा पी रहे हैं, तो आप कुछ रिजल्ट नहीं पा सकते। बट शादी होने के बाद ये नहीं कि कोई मना करता है, आप इतने रिलैक्स हो जाते हैं अपनी रूटीन में कि वो धीरे धीरे जो है पाइलअप होने लगता है। फिर जैसे ही आपके बच्चे होते हैं तो जैसे लेडीज समझती होंगी बहुत सा उनमें हार्मोनल चेंजेस आते हैं और चीज़ें होने लगती हैं। हम लोग एक आइडिया आने लगता है अब इतनी उम्र हो गई है, अब शादी हो गई है, बच्चे हो गए तो सब ऐसे होते हैं। हमें भी यही लगता था, बट मेरे को भी एक कहते हैं ना कि किसी ने एकदम पॉइंट दबाया। छोटा सा वो किस्सा है कि मेरे बेटे ने एकदम अपने स्कूल में जोर से मोटो मम्मा आ गई बोली तो वो मुझे बहुत अजीब से इतने लोगों के बीच में लगा। मुझे लगा नहीं भी ना, कहाँ जा रही हो तुम? मोटो मम्मा नहीं बनना, नहीं मोटो मम्मा नहीं बनना है मुझे, बिकॉज मैं ऐसी थी नहीं कभी। बट इट इज़ नॉट दैट कि आप अपने वेट पे कंफर्टेबल नहीं हो सकते हो। अगर वो वेट आपका हेल्दी है तो इट इज़ ओके, बट एनीथिंग विच इज़ नॉट हेल्दी उसके लिए आपको सोचने की ज़रूरत पड़ती है। तो उसमें मैंने अपने ऊपर काम करना शुरू किया। बट जब फिर कोई मोटिवेशन या ट्रैक नहीं था, वो हुआ कि वो वापस आने लगा। तो आई वॉज लुकिंग कि मुझे कोई चीज़ ऐसी जो हो, सस्टेनेबल हो और जो मेरे लिए हेल्दी हो। तो कोरोना टाइम पे फिर मैं इस क्लब से जब जुड़ी तो मैंने अपने ऊपर बहुत सा मेरा एजुकेशन जब मैंने लिया, उसमें ट्रेनिंग्स हुई, मेरे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हुए जुड़ने के बाद। क्योंकि क्या होता है, जितने आपके हिंदुस्तान में बीमार नहीं उससे ज़्यादा तो आपको डॉक्टर मिलेंगे राय देने के लिए। हमने ऐसा सुना है, हमने ऐसा किया है, उसके साथ ऐसा हुआ, होता कुछ भी नहीं है। क्योंकि जब तक कि आपको एजुकेशन नहीं है, कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर है, कोई चीज़ काम नहीं करेगी आपके लिए। आपको कोई भी चीज़ करनी है, अपने आप को एजुकेट करना बहुत ज़रूरी है। जैसे आपका टाइम चेंज हो रहा है, आपको अपने आप को अपग्रेड करना है। तो यहाँ जाने के बाद मेरे भी बहुत से मिथ कम हुए। पहले हम भी गूगल करते थे, मैंने बहुत फैट डाइट्स ट्राई की थी, इंटरमिटेंट है, ड्राई फास्ट है, आपका कीटो डाइट है, बट वो आप डेली में मुझे लगा मेरे लिए नहीं है, वो मैं नहीं कर सकती। और वो भी चीज़ें मैं कहूँगी बिना गाइडेंस के अगर आप करेंगे तो वो आपको नुकसान देंगी। तो जब मैं इससे जुड़ी तो मेरा एक तो पहले ये क्लियर हुआ कि वेट नहीं, आपको फैट टारगेट करना चाहिए। जब आपका फैट करता है तो आप अपने आप ही शेप में आने लगते हो। तो जब वो मेरे अंदर ट्रांसफॉर्मेशन आया, फिर मुझे सामने से ऑफर आया कि यू डूइंग सो गुड, क्या आप अपने आप को एक लेवल और लेना चाहते हो? तो मुझे लगा व्हाई नॉट। जो मुझे फ़ायदा हुआ है, मेरे बहुत से लोग होंगे जिनको ये चीज़ की ज़रूरत होगी। किया
हेल्प आउट करना शुरू किया एंड टचवुड जो रिजल्ट्स आ रहे हैं वो बहुत अच्छे हैं। अच्छा, तो कैसे लोग आपसे जुड़े हैं? हमसे जुड़ने के लिए देखिए मेरा एक नंबर है और या तो वो मुझे इंस्टा पे फॉलो कर सकते हैं। मैं डिस्क्रिप्शन में वो नंबर और लिंक दे दूंगा जिससे आप वीना जी के साथ जुड़ सकते हैं। जी बिल्कुल बिल्कुल। या मेरा एक पेज भी है फेसबुक पे, उसको भी वो फॉलो कर सकते हैं। तो अगर वो जब हमें अप्रोच करते हैं, हम उनसे उनके हेल्थ इश्यूज़ पूछते हैं, उनकी डिटेल्स लेते हैं, हम उनको हमारे सेशंस के बारे में बताते हैं। जैसे हमारा ये जूम पे सेशन चलता है, डेली 2 सेशंस होते हैं, एक मॉर्निंग में होता है और एक इवनिंग में होता है। आपको हम 3 ट्रायल सेशंस देते हैं, आप देखिए और उसे समझिए। उसके बाद जो भी क्यूरी रहती है तो हमारे एक्सपर्ट से आप बात कर सकते हैं। अच्छा, जब आपको तसल्ली हो जाए तो आप मेंबरशिप लेते हैं। जब आप हमारे मेंबर बन जाते हैं तो उसमें आपको डेली 2 सेशंस मिलेंगे, प्लस वीकली आपको 2 एजुकेटिव सेशंस मिलेंगे, एक्सरसाइज सेशंस मिलेंगे, प्लस हेल्दी कुकिंग क्या करनी है वो रेसिपीज़, प्लस लाइव क्लासेस होती हैं हमारी, एक्सपर्ट मिलेंगे आपको। उसके अलावा आपके साथ एक कोच अटैच होगा जो 24/7 आपको मॉनिटर करेगा। अच्छा, बिल्कुल एक एक चीज़ आपको। अच्छा, मेडिकेशन हम कोई भी नहीं करते, हम वी डू नॉट इंटरफेयर विद द मेडिकेशन, बिकॉज हम न्यूट्रिशन का काम मेडिकेशन का नहीं होता है, जैसे डॉक्टर्स का काम न्यूट्रिशन बताना नहीं होता है। आप ये भी देखेंगे डॉक्टर खुद नहीं बताएगा, वो एक डाइटिशियन रख देता है, बिकॉज वो उनका रोल ही नहीं है। दे आर ट्रेन्ड टू डू मेडिकेशन, नॉट टू डू न्यूट्रिशन। बट व्हाट वी डू, लोग को तो लगता है हम डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर ने बता दिया सही होगा, तो जो एक पैटर्न चला आ रहा है। तो हमारे एजुकेशन इसी चीज़ के लिए होती है कि आप कॉन्सेप्ट्स क्लियर करो कि दोनों चीज़ें अलग हैं। आप हमारे साथ हो या नहीं हो, आप अपने बारे में कैसे ख्याल रख सकते हो, हेल्दी रह सकते हो, आपको उन सब चीज़ों से पता चलता है। तो हम आपके लाइफस्टाइल में और डाइट में करेक्शंस करते हैं जो रिजल्ट्स आते हैं। अच्छा, सो एक आप ये समझो किसी चीज़ की नींव अच्छी है, किसी गाड़ी में आप चालू तेल डालोगे और ब्रांडेड तेल डालोगे, गाड़ी कैसे चलेगी? तो ये हमारी बॉडी है। तो जब हम किसी गाड़ी में गलत तेल नहीं डालते तो हम अपने अंदर गलत फ्यूल कैसे डालते हैं? आप अंदर से हेल्दी हो तो जो लाइफस्टाइल डिजीजेज हैं वो भी अपने आप आपकी हील होने लगती है। मतलब ये कि सही तरीके का बिल्कुल राइट डाइट जो बात है वो करना चाहिए। राइट डाइट में भी लोगों को डाइट का मतलब लगता है कि डाइटिंग मोड में चले गए खाना, नहीं। डाइट भी कर रहे हैं का मतलब कैलोरी कट करना नहीं है। उस डाइट में आपके जो सारे पोर्शंस हैं, जो आपकी बॉडी की डेली रिक्वायरमेंट है, वो उतनी होनी ज़रूरी है। तो वो कैसे लेते हैं, हम कैसे कराते हैं, ये तो हमारे सेशंस लेने के बाद ही आपको पता चलेगा। अच्छा, किस तरीके के सवाल होते हैं? जैसे मैं पेज को आपको देख रहा था तो उसमें एक सवाल था कि कितनी देर एक्सरसाइज करनी चाहिए, एक दूसरा सवाल था कि डाइट कितनी मात्रा में लेनी चाहिए। ओके, कुछ और ऐसे ही सवाल आपके साथ आते होंगे? मैं बेसिक 2-3 सवाल के बताती हूँ। जैसे आपने कहा कि एक्सरसाइज कितनी करनी चाहिए, पहले हम ये चीज़ क्लियर करते हैं कि आप अगर पतला होने का सोच रहे हैं तो आप पतले कभी भी एक्सरसाइज करने से अकेले नहीं हो, बिकॉज एक्सरसाइज से आप वेट नहीं लूज करते, आप मसल्स टोन करते हैं। और वो मसल्स कैसे ठीक होंगी? जब आप डाइट पे होंगे। तो इट इज़ ऑलवेज 80% न्यूट्रिशन एंड 20% एक्सरसाइज। अब वो 80% जो न्यूट्रिशन होता है, लोग उसको डाइट बोलते हैं। नो, इट्स नॉट डाइट, इट्स न्यूट्रिशन। आप जो भी डाइट लेते हैं, अगर वो बैकअप पे नहीं चलेगी तो आप थोड़े दिन तो देखेंगे हमारे अंदर चेंजेस आ रहे हैं, वेट लूज और अरे मैंने एक्सरसाइज किया, नहीं। वो आपका वाटर रिटेंशन क्या है, वो कैसे आगे जाएगा, बेहतर होगा, फैट कैसे कटेगा, वो न्यूट्रिशन होता है। अब वो न्यूट्रिशन आप अपने आप तो ले नहीं सकते कि आपने गूगल कर दिया, बिकॉज एवरीथिंग ऑन नेट या मीडिया या जो गूगल पे होता है वो जर्नलाइज्ड होता है, कस्टमाइज्ड नहीं होता है आपका। लोग ये सोचते हैं हमने उसमें पढ़ लिया, अरे रास्ता सस्ता सा है, ये करिए, नहीं। अपने अंदर अपनी सेहत पे, सी योर हेल्थ इज द बेस्ट इन्वेस्टमेंट यू कैन डू। हेल्थ है तो वेल्थ है, वरना आपकी कितनी भी वेल्थ हो, हेल्थ नहीं रहता आपका तो आपने कोरोना में देख लिया, पैसा नहीं बचा पाएगा आपको। इम्यून सिस्टम आपका स्ट्रांग होना, तो ये सारी चीज़ें कैसे वर्क करती हैं ये हम एजुकेशन देते हैं आपको। तो आपको अगर आप नॉर्मल एक्सरसाइज कर रहे हैं, सिर्फ मूवमेंट, तो 30 मिनट्स इट्स ओके, आप डेली भी कर सकते हैं उसको। बट जब आपको वेट लॉस पे जाना है तो वो आपकी बॉडी की कितनी रिक्वायरमेंट है वो हम आपको गाइड करते हैं, कितनी करनी है, उसके साथ क्या न्यूट्रिशन अटैच करना है, प्री क्या होगा, पोस्ट क्या होगा, साथ में क्या होगा, यहाँ हम काम करते हैं पूरा। कई बार लोग पूछते हैं कितना सोना चाहिए, जी ठीक है, कितना पानी पीना चाहिए, प्रोटीन कितना लेना चाहिए? जी, सोना कम से कम मिनिमम 7 आवर्स जो आपका रात का है, क्योंकि अगर गुड स्लीप है आपकी तो सारी चीज़ें काम करेंगे आपकी। अगर आप स्ट्रेस्ड आउट हैं, अगर आपने नींद ठीक से नहीं ली है, तो आप ये सोचो कि वेट लॉस के आप दिन भर में कोई भी काम नहीं कर पाओगे। अच्छा, एवरीथिंग इज रिलेटेड, फिजिकल एंड मेंटल हेल्थ इज रिलेटेड। आप जब सोते हैं और एक अच्छी क्वालिटी की स्लीप लेते हैं तो आप शांत होते हैं, आप प्रोडक्टिव होते हैं,
नहीं तो आप चिड़चिड़ाते हैं, वही चिड़चिड़ाहट आपके बॉडी पे भी आती है। तो ये कहते हैं कि व्हेन यू हैव अ गुड स्लीप, आप एक्सरसाइज करेंगे, आप देखें कुछ लोगों को नाचने से बहुत फील गुड फैक्टर होता है, बिकॉज वो हैप्पी हार्मोन्स आपके होते हैं। पर जब आप उदास होंगे तो वो सैड वाले आएंगे, तो जब सैड होंगे तो वो काम नहीं करेगा। सो हर चीज़ इंटरकनेक्टेड है। तो कम से कम अच्छी गुड स्लीप मिनिमम 7 आवर्स रात की आपके लिए ज़रूरी है। पानी, सब ये कहते हैं कि अरे हमने 4 ग्लास पानी पी लिया। अरे व्हाट इज़ 4 ग्लास? पहले ये होता है कि बेसिक रिक्वायरमेंट बॉडी की हर 20 किलो पे 1 लीटर पानी। अगर आपका बॉडी वेट 80 किलो है, मिनिमम रिक्वायरमेंट 4 लीटर पानी है आपका। 20 किलो अगर आपका वेट है, दिन में तो 4 लीटर। गर्मी है तो आप 1 किलो और 1 लीटर और ऐड करेंगे, दैट इज आप 5 लीटर पानी मिनिमम चाहिए। अच्छा, फिर हम एसी में बैठते हैं, पानी नहीं निकलता, नहीं, आप चाहे एसी में बैठें या सर्दियाँ आ जाए, पानी की रिक्वायरमेंट आपकी बॉडी की उतनी होती है। हाँ, वो जो एडिशनल 1 लीटर सर्दियों गर्मियों का है उसे माइनस कर दीजिए, बाकी उतना 20 लीटर पे 1 लीटर पानी चाहिए। कहते हैं कि ग्लो स्किन के लिए पानी बहुत काम हर चीज़ के लिए बहुत ज़रूरी है पानी। आपकी बॉडी का जो बनावट है वो भी आप देखेंगे परसेंटेज में वाटर परसेंट आपकी बॉडी का ज़्यादा रहता है। क्लीनिंग प्रोसेस ज़रूरी है, डिटॉक्सिकेशन होना आपका ज़रूरी है। आप जब बॉडी को डिटॉक्सिफाई करते हैं, गाड़ी धोते हैं तो चमक जाती है, पर लेकिन कोई भी चीज़ आप बाहर से सिर्फ धोएंगे तो वो फिर गंदी हो जाएगी, बट जब उसे हम अंदर से क्लीन करेंगे तो वो विद इन ग्लो आपके आएगा ही आएगा। अच्छा, एक सवाल प्रोटीन का था आपका। प्रोटीन, जैसे सब कहते हैं कि प्रोटीन कम खाना चाहिए, ज़्यादा खाना चाहिए, ये आपने हमेशा सुना है। सवाल ये है कि क्या आपको पता है कि ज़्यादा प्रोटीन क्या होता है? नहीं पता। नहीं पता। ठीक है, प्रोटीन क्या होता है, जितना जैसे आप पानी आप हिसाब से लेते हैं, जैसे आपका बॉडी वेट है, सेडेंट्री आपकी लाइफस्टाइल, फिर नॉट इवन मूविंग, तब भी अगर आपका 80 किलो वेट है तो डेली रिक्वायरमेंट आपकी बॉडी की 80 ग्राम्स है। पर वो भी 80 ग्राम्स एक साथ लेंगे नहीं होगा, उसको पार्ट में डिवाइड करके लेना है। एक टाइम पे कितना प्रोटीन आपका अब्जॉर्ब होता है वो फिर एजुकेशन से आपका क्लियर होता है, तो उतना लेना है। बट आप एक्सरसाइज कर रहे हैं तो वो आपको और इनहांस करना है। बॉडी बिल्डिंग करें वो डिफरेंट है, बट लेकिन अगर आप नॉर्मल 30 मिनट्स एक्सरसाइज भी करते हैं तो भी आपको 1 ग्राम से थोड़ा ज़्यादा के हिसाब से लेना होता है। आजकल हमने देखा, मार्केटिंग कह लीजिए या हेल्थ जागरूकता कह लीजिए, प्रोटीन के बिस्कुट आ गए हैं, प्रोटीन पाउडर में भी है, बहुत सारे लोग कहीं दूध के साथ, कभी पानी के साथ। जी जी जी। तो कुछ नॉर्म्स हैं इसके, या जितना मिला उतना खा लिया? हमेशा हम ये कहेंगे कि हमेशा गाइडेंस से लीजिए। आपने बोला प्रोटीन कुकीज़ हैं, हाँ, प्रोटीन उस कुकी में है, बट उस कुकी को बनाने के लिए एडिशनल क्या है ये तो जानिए। हमें प्रोटीन लेना है, हमें लीन प्रोटीन लेना है। हमें अगर वो प्रोटीन हम ले रहे हैं, अब जैसे कि आपने कहते हैं कि पनीर है और टोफू है, दोनों में आपका प्रोटीन है, बट टोफू इसलिए बेटर है क्योंकि वो लीन प्रोटीन है। ये नहीं कि आप पनीर नहीं खा सकते, फिर आपको क्वांटिटी कम करनी पड़ेगी उसकी, क्योंकि उसके साथ आपको कैलोरीज भी मिल रही हैं। तो ये कॉन्सेप्ट क्लियर होना बहुत ज़रूरी है। कोई भी चीज़ आप हटाइए मत कि अरे आप नेचुरली आप जी रहे हैं तो खाएंगे पिएंगे खुशियाँ रहेंगी। ये थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा कि खाने के साथ हमारे जीवन की जो क्वालिटी है वो अच्छा होना ज़रूरी है। हमें एक ज़िंदगी मिलती है तो हमें जीना भरपूर है, खाना भी है, बट हमें सेहतमंद भी रहना है। एक और होता है कि फैट की चीज़ें मत खाइए। हाँ, तो सबसे पहले आता है कि भाई चीनी कम कर दीजिए, दूध कम कर दीजिए, मलाई वाली चीज़ें कम कर दीजिए, तो नेचुरल आप जो है वो अच्छी डाइट रहेगी। ये मिथक है या कुछ सच्चाई है? देखिए, एक कॉन्सेप्ट फिर यही है कि नेचुरल आप किस चीज़ को कहते हैं, क्या डेफिनेशन है। जो हमारे एंसेस्टर्स के टाइम पे था तो उस टाइम पे हम नेचुरल ज़रूर कह सकते थे, वो बिल्कुल ऑर्गेनिक था। अब आपको कुछ ऑर्गेनिक नहीं मिलता है। क्या आप अपने आंगन में खेती कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं। और जो खेती करते हैं वो भी आपका अडल्ट्रेटेड आता है, नहीं आता है। बट वो हमारा कॉन्सेप्ट है कि हमें वो नॉर्मल खाना है, क्योंकि हमें बचपन से वो दाल रोटी खिलाया गया है तो वो हमें नॉर्मल लगता है। हम अपनी चॉइस से अपने आप को अपग्रेड करते हैं। जो सस्ती चीज़ें होती हैं हम अपग्रेड करते हैं कि हमें फ़ायदा करेंगी। नहीं, अपने शरीर पे कपड़ा अच्छा पहन रहे हो बट अंदर अच्छा डालो तो कि वो कपड़ा आपके ऊपर अच्छा लगे। अच्छा, दूध के लिए है कि एक टाइम के बाद आपकी बॉडी जो है मिल्क एब्जॉर्ब नहीं करती है। आफ्टर 30 एक जीन होता है N191, उसकी वजह से आप नहीं करते। लैक्टोज होता है जो बहुत से लोगों को सूट नहीं करता, बट ये हम टेस्ट नहीं कराते तो हमें नहीं पता चलता। हमें गैस बहुत हो रही है, एसिडिटी बहुत हो रही है, उसमें चेक करना होता है कहीं हमें वो मिल्क प्रॉब्लम तो नहीं कर रहा है। जो चीज़ आप हटाएंगे तो धीरे धीरे, बट ये होता है ना सिर्फ एक चीज़ हटाने से करने से या सिर्फ ग्रीन टी लेने से नहीं होगा। बहुत सी चीज़ें मैटर करती हैं कि सारी सराउंडिंग जब आपकी ठीक होगी तो आप ठीक होंगे।
एक और बहुत सवाल लोग पूछते हैं कि ग्रीन टी की जो बात की और नॉर्मल टी की। हाँ जी। तो नॉर्मल टी में लोग कहते हैं कि नहीं, मिल्क को माइनस कर दीजिए तो ठीक रहेगा सब। तो क्या मिल्क माइनस करना ठीक रहता है? जैसे मिल्क के लिए तो हम इसीलिए कहते हैं कि वो एसिडिटी और गैस के लिए, कोई भी टी अगर आप जैसे कि चाय वाली वो लेंगे तो वो आप सुबह लेंगे, आपको खाली पेट में वो एसिडिटी करेगी ही करेगी। ग्रीन टी इसलिए बेटर है क्योंकि वो आपकी बॉडी को डिटॉक्स करता है, ब्लैक टी नहीं करता है इसमें। अगर आपका मन हो तो आप थोड़ा सा ब्लैक कॉफ़ी ले लीजिए बीच में, बट स्टार्ट योर डे विद अ ग्रीन टी, गुड चीज़ जो हेल्दी करिए, दिन भर आपको एनर्जाइज करेगी। बात चेंज अगर लाना है, बेटर करना है, चेंज इज द ओनली कांस्टेंट थिंग। लोग कहते हैं चेंज के, वही कांस्टेंट है जब आपका समय आ रहा है, समय बदल रहा है। इसका भी एक छोटा एग्जांपल है। पहले आप जड़ी बूटी लेते थे, जब हम एलोपैथिक के लिए आ रहे थे, जब डॉक्टर्स थे तो कैसे खदेड़े जाते थे, नहीं लेना है नहीं। अब क्या है, कोई जीवन आपका, कोई भी एक इंसान बिना दवा के चल रहा है, नहीं, वो अच्छी इसलिए है क्योंकि उसने हमारा मर्ज करा, खत्म किया। बट ये भी नोन चीज़ है कि एलोपैथिक खत्म नहीं करता, सप्रेस करता है। तो उसे हम कैसे क्लीन कर सकते हैं, हेल्दी कर सकते हैं। तो अब के टाइम में वो न्यूट्रिशन आपका रोल प्ले करता है कि आप अंदर से स्ट्रांग हो, फिर जो मर्ज है उसका मेडिकेशन लो, तो दोनों चीज़ों का आपको फ़ायदा मिलेगा। जी। एक और सवाल था कि आटे को लेके, गेहूं का आटा और जो मल्टीग्रेन आटा है, तो लोग कहते हैं कि गेहूं का आटा उतना हेल्दी नहीं है। देखिए, अभी तक के तो आप गेहूं का आटा ही खा रहे थे, तो बुरा कोई चीज़ नहीं होती। एक्सेस में आप कोई चीज़ खाओगे तो आपको वो करेगा। अब जैसे ग्लूटेन है, अब जैसे हमको ये पता चला कि दूध जो है एक टाइम के बाद हमारी बॉडी अब्जॉर्ब नहीं करती, ऐसे ही कितने लोगों को ग्लूटेन फ्री कहते हैं। लोग इसको हर चीज़ में वेट लॉस से उससे करते हैं, नहीं, वो आपको सूट नहीं करता। हो सकता है आप जिस चीज़ के लिए ले रहे हैं उस चीज़ के लिए वो आपको फ़ायदा नहीं दे, पर लेकिन हम लोग ये समझाते हैं कोई भी चीज़ आप नॉर्मल रूटीन में खाते हो आपके बॉडी के हिसाब से, तो कोई चीज़ बुरी नहीं है। हाँ, कोई चीज़ नुकसान दे रही है, उसे आप हटा के कौन सी दूसरी चीज़ ला सकते हैं। मल्टीग्रेन इसलिए कहते हैं कि बॉडी में, लोगों को लगता है इससे हमारी बॉडी में हर चीज़ मात्रा में पहुंच रही है। नहीं, आप कितना खाते हो, आप कैलकुलेट करके देखो। क्या आप डेली जाके खाने की अपनी प्लेट में कितना प्रोटीन होना चाहिए, कितना कार्ब, कितना फाइबर, कितना फैट, कितने मिनरल्स होते हैं, क्या आप वो काउंट कर सकते हैं? नहीं कर सकते। तो यहीं पे ये आपको वो न्यूट्रिशन हेल्प करता है कि आप कैसे उसको खा पी के ठीक कर सकते हो। विश्व स्तर पे एक आंदोलन सा चल रहा है कि भाई हमें वो प्रोडक्ट नहीं लेने हैं जो मिल्क या ऐसी चीज़ों से बने हुए हैं। जी जी जी। आंदोलन का तो पक्ष ये है कि वो जानवरों को लेके है कि भाई हम उनका उत्पीड़न होता है लेकिन अगर मिल्क का प्रयोग या मिल्क से जुड़े प्रोडक्ट का प्रयोग बंद हुआ, इसका आगे कुछ हेल्थ पे क्या प्रभाव पड़ेगा? देखिए, जो चीज़ें पहले हमारे यहाँ बन के आई हैं वो कोई भी चीज़ बुरी नहीं है ना। पर कोई चीज़ बंद करना, आंदोलन पे मैं नहीं जाऊंगी बिकॉज इट अ वेरी वाइड टॉपिक, आई वुडंट लाइक टू टच दैट। पर लेकिन आपको ये फिर बेसिकली, बिकॉज आई डील इन टू हेल्थ, मैं यही कहूँगी आप अपने हेल्थ पे फोकस करो। उसका कॉन्सेप्ट क्लियर करो कि आपके दही जो होता है, आपका दूध का बेस्ट नेचुरल प्रोबायोटिक है। आप कुछ लो न लो, आप दही ज़रूर लो। दही से भी एक छोटे लोगों को ये लगता है हम दही लेते मेरा गला खराब हो जाता है, सर्दी। नहीं, ऐसा नहीं होता है। दही प्रोबायोटिक है, जितनी बार आप ले सकते हो उसको लो। अगर दही आपका खट्टा नहीं है और ठंडा नहीं है तो दही आपको नुकसान नहीं करेगा। अच्छा। ताज़ा दही आप लेंगे, नेचुरली वो क्या होता है, साइकोलॉजी बैठ जाता है। हमने सुना वो जो हवा में है हमारे अंदर चला गया, ऐसा नहीं होता। दही को लेके एक और मिथक है ना कि आप बरसात से लेके और उधर नवंबर दिसंबर तक तो फिर जाड़ा हो जाएगा, तो लोग कहते हैं जाड़े में खाएंगे तो गला बैठता है। सुना है हाँ। और वो सोच लिया है इसलिए हमें लगता है, महसूस होता है। वो माइंडसेट चेंज होना है कि हमने सुना है तो इसलिए लगता है। अच्छा देखिए, आप कोई भी चीज़ सोचेंगे ऐसा हो रहा है, आपको लगने लगेगा हो रहा है। नहीं हो रहा है, आई एम गुड एंड फिट, आई एम ओके, कुछ नहीं हो रहा। आप ताज़ा दही खा के देखो, सर्दियों में भी खा के देखो, आपको कुछ नहीं होगा। कुछ और डाइट के बारे में चलते चलते आप लोगों से कहना चाहते हैं? डाइट में मैं ये कहूँगी कि इस चीज़ का ज़रूर ध्यान दीजिए कि प्रोटीन हर मील में हो, बिकॉज प्रोटीन मीन्स ये जो पहला न्यूट्रिएंट आपकी बॉडी का रिक्वायरमेंट है वो प्रोटीन है। प्रोटीन से कभी भी आपकी किडनी फेल नहीं होती है, बिकॉज जिनका किडनी प्रॉब्लम होता है वो डॉक्टर गाइड करते हैं कि आपको ज़रूरत है या नहीं है, कितनी है। पर डॉक्टर आपको ये नहीं कहते कि आप प्रोटीन बंद कर दीजिए। प्रोटीन उनके लिए बंद होता है जिनको ऑलरेडी कोई प्रॉब्लम होती है। आपका प्रोटीन रहेगा तो आपका इम्यून सिस्टम अच्छा होगा, आपकी बॉडी की रिकवरी अच्छी होगी। प्रोटीन नहीं होगा तो आपके मसल्स ड्रॉप हो जाएंगे।
कार्ब्स लेने हैं बिकॉज प्रोटीन को सपोर्ट करने के लिए कार्ब की ज़रूरत है, बट वो कितने कार्ब्स चाहिए ये अगेन फिर एक आपको पता होना चाहिए कि कितना मेरी डाइट में प्रोटीन, कितना कार्ब, कितना फाइबर, कितना मिनरल और कितने गुड फैट्स होने चाहिए। ये चीज़ें आपकी डाइट में होना ज़रूरी है। कम से कम बॉडी के हिसाब से आई टोल्ड यू 20 kgs के हिसाब से 1 लीटर वाटर लीजिए आप अपना, प्रोटीन उस हिसाब से लीजिए, प्रोटीन लीन प्रोटीन लीजिए, एक बार में मत लीजिए, डिवाइडेड इनटू पार्ट्स, पूरे दिन भर में होना चाहिए कि वो अब्जॉर्ब हो सके। फाइबर बहुत ज़रूरी है, स्लीप गुड क्वालिटी बहुत ज़रूरी है। डू नॉट स्ट्रेस, यू गेट लाइफ एक बार, मैं हमेशा कहती हूँ ज़िंदगी न मिलेगी दोबारा, तो इसलिए खूब खुल के जिए, पर लेकिन अपने कॉन्सेप्ट्स ज़रूर क्लियर कर लीजिए। हाँ, बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच। और सभी साथियों आपका भी बहुत शुक्रिया। आप फॉलो करिए जो वीना जी ने बताया। साथ ही साथ जो लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ उसके ज़रिए आप सीधे उनके साथ जुड़ सकते हैं, आपकी जो समस्याएं हैं उन तक आप पहुँचा सकते हैं। एक बार फिर से बहुत शुक्रिया। देखते रहिए, हम लोग फिर किसी और टॉपिक पे आपके साथ बात करेंगे। धन्यवाद। थैंक यू शैलेंद्र।